शब्दों में अद्भुत शक्ति है। आदमी शब्दों के बल से ही मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते। बंदूक लेके थोड़े बॉर्डर पे लड़ने जाते और राज करते। बस जीभ के घुमाने की तरकीब से लोग मंत्री बन जाते, एमपी बन जाते, एमएलए बन जाते। लेकिन वो ये जीभ तो ऐहिक जगत तक का काम देती है। इन शब्दों के पीछे अगर मंत्र है तो आध्यात्मिक जगत, तीन प्रकार की दुनिया होती है। एक तो इन आंखों से दिखती है, उसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, स्थूल जगत कहते हैं। दूसरा दिव्य सृष्टि होती है और तीसरी तात्विक सृष्टि होती है। मंत्र व्यापक को दिव्य सृष्टि के साथ जोड़ देता है। वो आंखों से नहीं दिखती लेकिन संचालन उसी का चलता है। जैसे तुम्हारे मन का विचार आंखों से नहीं दिखता लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारी पूरी रेल, तुम्हारे पूरे जहाज, तुम्हारे पूरे कारें अंदर से ही संचालित होती है। बाहर से तो खाली हाथ हिलते, विचार तो अंदर होता है। सूक्ष्म सृष्टि का ऐसे ही स्थूल सृष्टि के पीछे सूक्ष्म सृष्टि, उसके गहराई में तात्विक सृष्टि है। तो मंत्र आदमी को सूक्ष्म जगत के साथ जोड़ देता है। जैसे रेडियो के, टीवी के तरंग है लेकिन यहाँ दिखते नहीं है। अब डालडा का डब्बा लेके बैठो थोड़ी देखेंगे। वो तो टीवी का चैनल नंबर फलाना फलाना, रेडियो का स्टेशन नंबर होगा तो वो तरंग तुम्हारे सामने समाचार के रूप में, नृत्य के रूप में प्रकट हो जाते। तो वे तरंग भी सूक्ष्म नहीं है, वो भी स्थूल जगत के हैं। उससे भी ज्यादा सूक्ष्म मांत्रिक शक्ति होती है। आदमी एक बार शब्द बोलता है तो 1 सेकंड में पृथ्वी का 7 बार चक्कर लगा देता है। वो मंत्र इतना सूक्ष्म होता है। इसलिए आप मंत्र यहाँ करते हो और सूर्य को अर्घ्य देते हो तो पहुंचता है। वैंकुट वाले का जप करते हो किसी का, तो शब्द तो अभी रेडियो स्टेशन वाले शब्द, टीवी विदेश की चैनल यहाँ फट होठ माइल रहे, यहाँ दिख रहा है, आवाज सुनाई पड़ता है। तो 1 सेकंड में आपका छोड़ा हुआ शब्द धरती के 7 परिक्रमाएं करता है। ऐसा कुछ विज्ञानियों का कहना है। कुछ का कहना है कि 1 सेकंड में 30,000 माइल हो जाता है। तो अमेरिका तो 10-12 हजार माइल, 30,000 माइल 1 सेकंड में शब्द की रफ्तार है। लेकिन वो शब्द आपका अगर मंत्र है तो सूक्ष्म सृष्टि से जुड़ता है। मंत्र के साथ अगर भगवान का नाम है तो भगवतीय सृष्टि का प्रभाव से भी आपके मन को जोड़ता है। लेकिन भगवान नाम के साथ साथ पहले ही वो मंत्र कईयों ने लिया हुआ हो, सिद्ध किया हुआ हो, जप किया हुआ हो, उसी मंत्र को जपते जपते ध्यानस्थ हुए हो तो वो मंत्र वातावरण में सिद्ध मंत्र होता है। और फिर उस किसी सदगुरु के द्वारा मिले तो उसको गुरु मंत्र बोलते हैं। गुरु मंत्र उसे बोलते हैं जो आपको लघु न रहने दे, जो आपको छोटा न रहने दे। छोटे आदमी वो होते कि जो जरा जरा बात को याद करके दुख मनाते रहते। इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा क्यों करा, उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो तो दुनिया है, होता रहता है। तो छोटे आदमी मूर्ख वही होते हैं जो जरा जरा बात में ऐसा वैसा चिंतन करके दुख मनाते रहते। तो मंत्र हो और लेकिन गुरु के द्वारा मिला हो जपने की विधि बताकर तो उसको गुरु मंत्र बोलते हैं। तो गुरु मंत्र उसे बोलते जो आपको लघु न रहने दे, आपको छोटा न रहने दे। मरने के बाद आपको घोड़ा, बैल, बंदर, हाथी, कीट, पतंग, नरक आदि योनि में न जाने दे। आपको गुरु तत्व से, भगवान से मिलाने की शक्ति जो संजोया है उसको गुरु मंत्र बोलते हैं। तो भगवान शिव जी ने कहा, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति न अन्यथा। गुरु लाभात सर्व लाभो गुरुहीनस्तु बालिश। जिसके जीवन में गुरु मंत्र है उसको आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक सारे लाभ प्राप्त होते।
जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है वो बालिश है, अर्थात मूर्ख है। भले वो पढ़ा लिखा ज्यादा है, धन दौलत ज्यादा है, दुनिया में उसका नाम भी है, लेकिन फिर भी उसकी गिनती गीता ने मूर्खों में किया, शास्त्रों ने मूर्खों में किया। गीता कहती विमुड वीआईपी कोटा के मूर्ख है वो लोग। विमुडानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो गीता ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। उत्तरेष्टि यज्ञ होता है, अश्वमेघ यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ होता है, नवचंडी यज्ञ होते हैं, नहीं कितने किस्म के यज्ञ होते हैं, लक्ष्य चंडी यज्ञ होते हैं, सहस्त्र चंडी यज्ञ होते हैं। इन सभी यज्ञों में तो बाहर की सामग्री चाहिए, घी चाहिए, विधि चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, नियम चाहिए, और उससे जो फल होता है उन यज्ञों से, इससे भी भगवान के नाम के जप का यज्ञ अनंत गुना फलदायी। भागवत में आता है, आप बोलना अश्वमेघ सहस्त्राणि, अश्वमेघ सहस्त्राणि, वाजपे शतानि च, वाजपे शतानि च, शुकशास्त्र कथायाश्च, शुकशास्त्र कथायाश्च, कलानाहन्ति षोडशम्, कलानाहन्ति षोडशम्। 1000 अश्वमेघ यज्ञ बड़े होते हैं, नवचंडी सहस्त्र चंडी से अश्वमेघ यज्ञ बहुत बड़े होते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, उसका पुण्य फल तराजू के एक पल्लड़ में रखे, और सत्संग नहीं, वो गलती हो गई, भगवत कथा, शुक शास्त्र कथायाश्च कलानाहन्ति षोडशम्। वो भगवत कथा के आगे उसका 16वां हिस्सा भी पुण्य बराबरी नहीं कर सकता है। वैसा भगवत कथा का महत्व है, क्योंकि भगवत कथा आप सुनने के लिए आते हैं, घर से चल के आते तो गाड़ी मोटर जहाँ भी रखें, फिर एक एक कदम चल के आते, एक एक यज्ञ करने का फल होता है। बैठते तो भक्ति योग फलित होने लगता है, सुनते तो बुद्धि में ज्ञान योग के संस्कार करते फलित होते, और सत्संग में सामूहिक ध्वनि करते नाम की, भगवान नाम की, और गुरु के द्वारा कराई जाती है, तो उससे तुमुल ध्वनि पैदा होती, वाइब्रेशन पैदा। तो विवेकानंद ने कहा कि पापी से पापी आदमी, पापों का पहाड़ जिसके सिर पे पड़ा हो, ऐसे पापी से पापी आदमी को भी संत के सत्संग में ले जाओ तो उसके पापों के पहाड़ कहीं छू हो जाएंगे, उसे शांति मिलने लगेगी, सूझबूझ बढ़ने लगेगी, रक्त के कण पवित्र होने लगेंगे। आज साइंस का जमाना है, कोई मवाली आदमी को सत्संग के पहले उसका ब्लड टेस्ट करने को दे आओ, और सत्संग में 2-2.5 घंटा सत्संग में बैठे, बाद में उसका ब्लड टेस्ट कराओ, तो 1 घन मिलीमीटर ब्लड में, 1 घन कितना होता है, कीड़ी का आधा हिस्सा, उतना घन मिलीमीटर ब्लड में 1600 जैसे श्वेत कण बन जाते, जो आरोग्य की और प्रसन्नता की रक्षा करते। यही कारण है कि पहले के जमाने में लोग 100-100 साल जीते थे, इतना जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि सत्संग सुनते थे, गाय का बिलोया हुआ घी दूध का उपयोग करते थे। मक्खन, गाय के घी में, गाय के दूध में, गाय के छाछ में कितनी शक्ति छुपी। सुवर्ण क्षार पाए जाते गाय के दूध में, गाय की लस्सी में, गाय के गोबर में, क्योंकि गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी है, जो सूर्य की गो शक्ति को अपने में भरती है। इसी कारण गाय के दूध में विज्ञानियों ने सुवर्ण क्षार पाए, पीलास आती है गाय के दूध में। तो गीता का ज्ञान आत्म शुद्धि के लिए, और गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का दही, गाय का घी मन की और शरीर की आरोग्यता के लिए। देश में अगर इन 2 चीजों का ठीक से आदर होता तो देश की हालत अभी से बहुत ऊंची होती। गाय तो बेचारी भटक रही इधर उधर, या तो कसाई खाने में कट के कम हो रही। भैंस का दूध और विदेशी गाय का, जो सूरी के बीज में से बने, विदेशी गाय का दूध नहीं। बच्चे कोई ठिंगने हो, उनको अपनी देसी गाय का दूध पिलाओ, 1 काली मिर्च डाल के, ठिंगना चली जाएगी, लंबे हो जाएंगे।
गाय का दूध पीने वाले बच्चे बड़े होते तो आपस में मिलकत के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे नहीं, मुकदमेबाजी नहीं करेंगे। भैंस के दूध पीने वाले बच्चे आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्योंकि भैंस स्वार्थ देखकर, खुराक देखकर बाद में दूध देती है निगुड़ी, और गाय तो बेचारी वात्सल्य से अपने बछड़े को देखकर ही दूध देने लग जाती। तो जैसे गाय के अपने गुण है, ऐसे ही भगवान गान के अपने गुण है। संसार की बातें, संसार का राग और द्वेष और चिंता और बुराइयां भरती है। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो कुसंग जरूर करेगा, जिसके जीवन में सत्कर्म नहीं है वो कुकर्म जरूर करेगा, जिसके जीवन में संतों का, महापुरुषों का और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो संसार के ज्ञान से अशांति मोल लेंगे। बड़े बड़े धनाढ्य लोग रात को नींद नहीं आती, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े सुखी लोग भी अंदर से बड़े दुखी पाए जाते, क्योंकि सत्संग नहीं। तुलसीदास ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों जन्म के पाप ताप और दुष्ट संस्कार सत्संग से मिट जाते। प्रचेताओं ने तपस्या किया, खूब तप किया, भगवान शिव को प्रकट करने के लिए जो किसी ने विधि बताई थी किया। शिव जी आशुतोष है, जल्दी भोले बाबा हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले। शिव जी प्रकट हो गए। प्रचेता राजकुमार थे, राजपाट छोड़ के तुमने शिव जी का ध्यान किया, मैं तुम्हारे त्याग पर और तुम्हारी एकाग्रता और मंत्र पर मैं प्रसन्न। वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। प्रचेताओं ने कहा कि प्रभु हम नर और नारी के अयन रूप जो नारायण है भगवान, हमको उनके दर्शन की भी लालसा है। आप कोई उपाय बताओ कि उनका दर्शन करने में हम सफल हो जाए। भगवान शिव जी ने उनको बताया कि तो ये वैष्णव संप्रदाय की साधना है। कार्तिक के महीने में जो लोग सुबह शीघ्र स्नान करते हैं वे आरोग्य को पाते और पुण्य को भी पाते। ये कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में 13 को, 14 को और पूर्णम को, ये 3 दिन तो कैसा भी आदमी हो सुबह जब ध्यान करते करते स्नान करना चाहिए। नाया नवा नौराता नाया सारो मेनू कार कतन जो सिंधी में गाई दियो हाल ऐसा माल ऐसा क्या करे छा करे सारो मेनू कार कतन जो। तो ये कार्तिक मास का जैसे स्नान वैष्णव संप्रदाय में भक्तों की ओज को, पुण्य को बढ़ाता है, पाप नाश करता है, ऐसे ही नारायण नाम का जप और नारायण के समक्ष एक टक देखते देखते फिर नारायण का यहाँ ध्यान करो। और जप करने के पहले हम नारायण के दर्शन के लिए जप कर रहे हैं। आप जो जप करते हैं तो जिस निमित्त करते हैं उसका आपको उच्चारण करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। इसको बोलते हैं विनियोग करना चाहिए। तो प्रचेताओं ने विधिवत भगवान नारायण की उपासना चालू किया। अपना गाय का शुद्ध दूध मिल जाता है, एक टाइम फल खा लेते हैं। दूध और फल एक साथ खाने से आगे चल के बीमारियां होती है, टीबी की, दमे की और भी कई। दूध और फल साथ में नहीं लिया जाता। तो सुबह दूध लेते तो दोपहर को फल लेते, दोपहर को दूध लेना है तो सुबह फल ले लिया। ऐसे करके उन्होंने साधना की। तो सुपाच्य खुराक से नाड़ी शुद्धि हुई और जल्दी ध्यान लग गया। भगवान नारायण प्रकट हुए थोड़े ही महीनों में। तो भगवान नारायण प्रकट हुए तो बोले, तो वरम ब्रूयात, शिव जी के बताए हुए साधन के अनुसार तुमने ध्यान करके मुझे शीघ्र प्रसन्न कर लिया है, वरदान मांगो। तो राजकुमारों ने कहा कि प्रभु अब हमारा भला किसमें, हमको पता नहीं। शिव जी के दर्शन हो गए, शांति मिली, अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। तो शिव जी तो चले गए, अब आपके दर्शन हुए, मजा आया, अच्छा हो, लेकिन आप भी तो चले जाएंगे। तो जीव का किस में भला है?
जैसे पत्नी भी थोड़े दिन रहती हो फिर वो भगवान को प्राप्त हो जाती है, पति भी थोड़े दिन मिलते चले जाते हैं, जवानी भी थोड़े दिन रहती है फिर चली जाती है, बचपन भी थोड़े दिन रहता है चला जाता है, तो सब चला जाने वाला है। तो प्रभु ऐसा कुछ दीजिए कि फिर हम ठन ठन पालना हो। तो भगवान शिव जी खूब प्रसन्न हुए और शिव जी ने कहा ऐसा अगर पाना है तो मेरा आशीर्वाद है, तुमको देव ऋषि नारद जी का सत्संग मिलेगा। शिव जी के दर्शन से विष्णु का दर्शन हुआ और विष्णु की कृपा से सत्संग मिलने का वरदान मिला और तुमको मुफ्त में सत्संग मिल रहा है भाईजान। सत्संग का मतलब है जो सत है, शरीर आपका सत नहीं है। सत उसे कहते जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, शरीर पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। जैसे ये गजरा पहले नहीं था, 4 दिन पहले था क्या ये गजरा, 4 दिन के बाद ऐसा रहेगा क्या? बोलो नहीं यार, वरी सिंधी है नहीं रहेगा। तो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, बीच में दिख रहा है। ऐसे ही संसार में जो कुछ मिला है पहले नहीं था, मिला है और बाद में नहीं होगा। तो जीव तो है अमर शाश्वत और मिलने वाली वस्तु तो आई और गई, तो जीव फिर भूखे का भूखा रहता है बेचारा। तो प्रभु ऐसा मिले कि फिर मांगना ना पड़े और ऐसा मिले कि फिर बिछड़े नहीं, ऐसा मिले कि फिर दुख ना हो। तो भगवान शिव जी ने कहा वो तो देव ऋषि नारद जी से सत्संग मिलेगा और सत्संग के द्वारा आपको अपने आत्मा का ज्ञान मिलेगा। ये शरीर नहीं था तभी भी तुम थे, बाल्यकाल था तभी भी तुम थे, किशोर अवस्था आई और चली गई तुम वही रहे, जवानी आई वो दिन याद करो, बैंड बाजे बज रहे थे, मुकुट बंधा था, यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब, ये सब। लेकिन अब देखो तो न दुल्हा का मूड रहा न दुल्हा का लिबास रहा, लेकिन उसको जानने वाला तो रहा कि नहीं रहा। हम दुल्हा बने थे कि नहीं बने थे दुल्हा? माया तुम भी वो बनी थी ना। लाडो लाडी आणी दो, शहजादी आणी दो, हिंद सुंद बोले, पटरानी आणी दो, महारानी आणी दो, लाडा लाडी आणी दो, शहजादी मुमला माणा न करे न जाने बुक्क्यूं पयूं लाडा गाया। लेकिन आज अभी देखो, पूछो बुढ़िया से क्या हाल है, बोले कुछ नहीं। शादी के दिन अरे उन्होंने दिन पे तो एड़ी हस छा जण त टमाटी पे लगस, मुझे नालो ही साईं टमाटी रखियो, हाण साईं नक फिडो थी है, अखियूं अंदर हली हुई। तो वो दिन भी गए, नन्ही मुन्नी बच्चियां थी, गुलड़ियूं हुयूं सदोड़ियूं, उहे ॾींहं बि विया, वरी लाॾियूं थियूं उहे ॾींहं बि विया, वरी मां थी उहा दे, हाणे वरी नानी ऐं ॾाॾियूं थी वियूं, उहे बि ॾींहं बि सुपनो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। ये जगत सुपने जैसा है ना, तो हरि का भजन जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, और जो सारे दुखों को हर लेता है, सारी अवस्थाओं को हर लेता है, तुमको अपने आनंद से भर लेता, उस परमात्मा का नाम है हरि। नानक जी ने कहा भय नाशन दुर्मति हरण, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम, सफल होवई सब काम। तो जब आप हरिओम का उच्चारण करते हो तो आपके ये बीज मंत्र है, तो आपके 5 शरीर है, ये एक शरीर दिखता है, इसके अंदर 4 शरीर दूसरे भी है, उसको प्राणमय शरीर बोलते हैं। प्राणमय शरीर निकल जाता है तो आप मुर्दा होके पड़ा है, बाबा बाबा फगुण फगुण, नको फगुण नको चेट नको वैशाख, प्राणमय शरीर निकल गया, प्राणमय शरीर चल रहा है,
धोखनी चल रही है, प्राणमय मौजूद है, लेकिन मनोमय शरीर सो गया था। मुंह में रसगुल्ला डालो, उस समय मीठा नहीं लगेगा यार, लगेगा क्या? तो मानना पड़ेगा कि अन्नमय शरीर, स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय शरीर है। प्राणमय शरीर निकल जाता है तो आदमी मुर्दा हो जाता है। प्राणमय शरीर काम कर रहा है, लेकिन मनोमय शरीर सो जाता है। अभी भी आपके साथ सांप सो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, और बापू जी आ जाए तो दर्शन का मजा नहीं आएगा। भले अखी फाटी पई जने डमे तने भी। मनोमय शरीर सो गया तो मुंह में रसगुल्ला डाल दो तो भी स्वाद नहीं आएगा। तो मनोमय शरीर, उसके अंदर है विज्ञानमय शरीर, उसके अंदर है आनंदमय शरीर, और उसके अंदर आप है मैं। कितने सूक्ष्म के मर जाते, चले जाते तो दिखते भी नहीं। डॉक्टर तंग हो गए, विज्ञानी जांच जांच के थक गए, माइक्रोस्कोप लेके मरने वाले आदमी के इर्द गिर्द, तब भी आज तक नहीं देखा। तो सूक्ष्मतम आत्मचेतना है। तो जब आप नाम लेते तो उस तक असर पहुंचती है। तो जो आत्मा है वही परमात्मा है। आपका आत्मा अमर है ना, शरीर मरता है नहीं, शरीर मरता है, ठीक है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलता है। बचपन बदल गया, लेकिन उसको जानने वाला आत्मा वही का वही। जवानी बदल गई, शादी के दिन बदल गए, उसको जानने वाला वही का वही। ऐसे बुढ़ापा आया, मर गए, तो शरीर मर गया, लेकिन उसको जानने वाला वही का वही। तो आत्मा अमर है। तो ऐसे संसार पैदा होता है, संसार बदल जाता है, लेकिन परमात्मा वही का वही। तो आत्मा वही का वही, परमात्मा वही का वही, दोनों की एक जात हुई। आत्मा परमात्मा की एक ही जात हुई। और शरीर बदलता है और संसार भी बदलता है। जहाँ दरिया लहरा रहा था वहां फ्लैट खड़े, और जहाँ मकान थे वहां दरिया ने घेरा डाल दिया। कई टापू चट्ट हो गए, कई दरिया के किनारे मकान दरिया में डूब गए। जहाँ सड़कें थी वहां उजाड़ हो गया, जहाँ उजाड़े थे वहां हाईवे नेशनल हो गए। तो संसार में भी तो बदल रहा है। तो संसार भी बदलता है और शरीर भी बदलता है। ऐसे आत्मा नहीं बदलता और परमात्मा नहीं बदलता। तो ये आत्मा और परमात्मा की एक ही जात है, और शरीर और संसार की एक ही जात है। तो अब क्या करें कि शरीर बदलने वाला है, संसार भी बदलने वाला है, इसका सदुपयोग करो, सेवा जप ध्यान आदि। और आत्मा परमात्मा की प्रीति करो, ध्यान करो, उससे मुलाकात करके अपना बेड़ा पार कर लो। तो संसार के दुख भी मिट जाएंगे और आपका भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करोगे, सुबह उठो, शांत होके अपना ललाट पे जहां हमने तिलक लगाए, कोई भी सत्कर्म करने के पहले ललाट पे तिलक लगाने से वो सत्कर्म सफल होता है। ललाट पे तिलक लगाए बिना सत्कर्म किया हुआ इतना प्रभावशाली नहीं होता। तो बच्चों को, बच्चियों को भी सिखा और आप भी करो ललाट पे तिलक। तुमने देखा ना, हम आए तो पहला काम तिलक लगा दिया। ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं कोई कुंवार हूं और शादी कर रहा हूं, कर रही हूं और चलो तिलक करया सुहाग करया, ऐसा तो नहीं है। भाई तो कौन है भाई चलो हाँ घोट तो अजय भाई श्रृंगार करे, लेकिन ये साधु का श्रृंगार है, सत्संग का श्रृंगार है। तो ये तिलक करने का कंकु हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भगवान का नाम लेके सुबह सुबह अपना यहाँ तिलक कर दिया, हरिओम अथवा ओम भगवते वास। फिर दोनों हाथ मिला के घुटनों के बल बैठे और मत्था टेक के, जैसे ये घुटनों के बल बैठ गए, ये हाथ मिला दिए, फिर मत्था धरती पे पड़ा है। 3 मिनट आप पड़े रहो, आपके आत्मा की शक्ति फिर से घूम के दिख। ये ऐसे, ये तो आप कर सकते हैं। मत्था टेक कार्यक्रम है। हे भगवान, हम जैसे तैसे हैं तेरे, ओम शांति ओम शांति। ऐसे करके 3 मिनट आप पड़े रहो तो क्या होगा कि आपने जो रात्रि को खाया और रस बना, उसकी सारी ऊर्जा ओज इधर शिव नेत्र पे आएगी। इसको विज्ञानियों ने बोला पीनियल ग्रंथि, और अपन बोले शिव नेत्र, मंगलकारी दृष्टि, तीसरी आंख। तो बच्चे जो जरा जरा बात में माँ बाप से चिढ़ जाते हैं, जरा जरा बात में माँ बाप का अपमान कर लेते हैं, जरा जरा बात में भाग जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं,
बच्चों से ऐसा पाप नहीं होगा, बच्चे बुद्धिमान होंगे। आप भी करोगे तो आप भी धैर्यवान होगे, जरा जरा बात में असमंजस में नहीं पड़ोगे, जरा जरा बात में आप चिढ़ नहीं जाओगे। आपकी धीरता, गंभीरता, बुद्धिमत्ता और शक्तियां विकसित होगी, आपका प्रभाव विकसित होगा। फिर नहा धो के गुरु मंत्र लिया है तो गुरु जी का मंत्र लेके वो मंत्र में जो बताया जाता है ऐसे विधि से प्राणायाम और ये वो थोड़ा मंत्र करके फिर आप दिन का व्यवहार करो तो आपका व्यवहार भी सुखदायी हो जाएगा। आप संसार में मजूरी करके मर जाने के लिए पैदा नहीं हुए, टेंशन में तनाव में खपने के लिए पैदा नहीं हुए। आप तो अंतरात्मा का आनंद जगाकर कुलीन युवराज की नाई संसार का कार्य करते करते विनोद मात्र और आत्मा परमात्मा से मुलाकात करके मुक्त होने के लिए आए। लेकिन ये सत्संग नहीं मिला तो आज चारों तरफ नरक ही नरक, दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, टेंशन, तनाव। वो छोरे छोरी भी दुखी, मैं पास हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं ऐसा बनूं, मैं वैसा। माइया भी दुखी, मावे भी दुखी, अमीर भी दुखी, गरीब भी दुखी, सारे दुखी दुखी दुखी। एक प्रधानमंत्री आए और उन्होंने बोला मेरे को कि ऐसा है ऐसा है। मैं कहा अभी सत्संग में चलते। सत्संग में आए, बैठे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, सत्संग चला। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानीति में मति। जहाँ पुरुषार्थ करने वाला जीव है और भगवान का आश्रय है वहां तो ध्रुवानीति है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री, श्री माना संपदा, हृदय की शांति प्रसन्नता, ये भीतर की संपदा है। बाहर से धन दौलत पद ये बाहर की सफलता है। श्री भूति विभूति वैभव, वैभव क्या है? पानी ये श्री है, लेकिन पानी से अंगूर का रस बनता है, ये भगवान का वैभव है। घास ये पैसा है, संपत्ति है, लेकिन घास में से गाय का दूध बनता है, ये वैभव है। ऐसे ही रोटी थाली तुम्हारी 10 रुपए की संपत्ति है, लेकिन उसमें से खून बनता है, बाल बनते हैं, शरीर को पोषण मिलता है, ये आत्मा का वैभव है। तो जो जीवात्मा पुरुषार्थ करता है और भगवान का आश्रय लेता है तो उनका श्री, वैभव, ध्रुवानीति ये सब विकसित होते। ऐसे 1.25 घंटा सत्संग चला। फिर वो प्रधानमंत्री उल्हार करने को आए। मैंने कहा 2 वचन सुनाओ। तो बड़ी बुद्धिमान बोले, भाइयों बहनों, मैं बापूजी का सत्संग पानीपत में सुना था, फिर मुझे उज्जैन जाने की इच्छा हुई थी, लेकिन कहते ने दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। सत्संग में जाने के लिए भी कोई पुण्य चाहिए। मेरा पुण्य नहीं रहा होगा, इसलिए मैं उज्जैन के सत्संग में नहीं पहुंच पाया शिवरात्रि, लेकिन यहाँ आ गया। कोई अगले जन्म का, इस जन्म का तो मेरा पुण्य मैंने किया है मुझे याद नहीं, कोई अगले जन्म का पुण्य, इसलिए मैं यहाँ आ पाया। अधिवेशन में बड़ी निराशा आ गई थी 13 दिन का प्रधानमंत्री पद के बाद, लेकिन अभी बापूजी के सत्संग से बड़ा बल मिला, बड़ा उत्साह। और चुनाव जीतने की युक्ति भी बापूजी ने बता दी। आए थे तो तुम्हारे सत्संगियों के बीच श्रोता बन के, लेकिन बापूजी ने माइक, हम वैसे तो राजनीतिक भाषण बहुत करते, लेकिन मैं यहाँ बकबक करने नहीं आया। इतना समझदार आदमी, इतनी नम्रता वाणी। तो बापूजी ने नीचे से मेरे को ऊपर बुला लिया। अब ऊपर ही बैठाए रखने की चिंता भी बापूजी को करनी पड़ेगी। मैं क्या वो करेगा, अभी तक वो प्रधानमंत्री तो है, फिर आगे का वो ही करेगा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो अपने जीवन में 3 बातें होनी चाहिए। एक तो भगवान में प्रीति, दूसरा कोई न कोई नियम, और तीसरा सत्संग। ये 3 बातें जीवन में है तो छोटे से छोटा आदमी भी बड़ा बन जाएगा। और ये 3 बातें नहीं तो बड़े से बड़ा आदमी भी आखिर मर के प्रेत होकर भटकता। मुसोलिनी, इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, व्हाइट हाउस में कभी कभी प्रेत होके दिखाई देता है। तो 3 बातें होनी चाहिए। एक दासी थी, गरीब माई, दानगी पे काम करने वाले,
उसका पति मर गया था, एक बच्चा छोड़ के गया था 4.5 साल। वो 5 साल का हुआ। उन दिनों में दासी को कहीं सत्संग हो रहा था तो सेवादारियों ने कहा कि हमारे तरफ से तुम सत्संग में झाड़ू बुआरी लगाना, तेरे रोज का पैसे हम दे देंगे। तो अपने बच्चे को कहाँ छोड़े, सत्संग में ले आए। अब बच्चा निर्दोष, सत्संग के कीर्तन से उसके वाइब्रेशन पवित्र हुए, फिर सत्संग की कहानियों से उसकी बुद्धि में हुआ कि भगवान प्यारे हैं, भगवान की भक्ति सार है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सत्संग सुनते सुनते जब सत्संग पूरा हुआ और महात्मा जाने लगे तो बच्चा रोकर बोलने लगा कि मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा। महाराज ने कहा बेटा तेरा पिता तो चला गया, माँ अकेली है। बोले मेरी माँ मेरे को रोकेगी, भजन नहीं करने देगी, मेरे को आप ले चलो। संतों ने कहा नहीं बेटा, तेरा नाम आज से हरिदास रखते, घर में भजन करना। तेरे को जो रोकेंगे या तो उनकी बुद्धि भगवान बदलेंगे या तो फिर उनका चोला ही बदल देंगे। तो माँ रोकती टोकती थी। गौशाला में गई, सांप ने काट लिया तो माँ तो मर गई। अब वो बालक गुरु ने दिया हुआ मंत्र जप रहे, भगवान अब मैं तो नहीं जानता हूं, तुम सब कुछ जानते हो, भगवान मैं तेरा हूं, बस भगवान को अपना मानो। तो अपना मान के भगवान को प्रार्थना करते तो भगवान सूझ बूझ देते। वो लड़का चलने लगा, चलता जाए, भूख लगे कहीं से रोटी पोती कुछ फल फूल खा ले, चलता जाए। चलते चलते गंगा किनारे पहुंच गए। पीपल के पेड़ के नीचे आंखों मूंद के भगवान के नाम का गुरु का दिया हुआ मंत्र जपने लगा। वैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से हार्ट मजबूत होता है, पीपल को छूने से हृदय रोग में शांति मिलती है। कोई बुद्धू में बुद्धू हो, बुद्धू में बोंदा हो न बोंदा, वो भी पीपल को इतवार के सिवाय बाकी के दिन स्पर्श करे तो थोड़े दिन में बुद्धिमान होने लगेगा। किसी को दमे की बीमारी है तो पीपल के पत्ते छाया में सुखा दे, फिर कूट के कपड़ छान कर दे। आधा तोला सुबह आधा तोला शाम को, 6 ग्राम सुबह 6 ग्राम शाम को शहद से चाटे, 1 महीने के अंदर दमे का दम निकल जाए। 10-10 लाख की दवाइयां करते, अंग्रेजी दवाइयां, दमा नहीं जाता, इसी से चला जाता है। अब सत्संग में कितना करोड़ों रुपए का इलाज मिल गया। जयराम जी की कितना फायदा हो गया, 4 चांदनी मारने में बदला कितना बढ़िया मिलता है। वो बालक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जप करते करते प्रकाश देखा। हे भगवान मैं तुझे नहीं जानता, जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, कितने जन्म की माता मेरे को छोड़ दिया, कितने जन्म के पिता छोड़ दिए, लेकिन मेरा आत्मा परमात्मा तो मुझे नहीं छोड़ते हो, तुम कैसे हो, कब मिलोगे। अंदर से आवाज आए, बेटा बड़ा खेद है, अभी तू मेरा बाहर से दर्शन नहीं कर सकता, जब चालू रखो, अगले जन्म में मैं तुझे अपना खास पुत्र बनाऊंगा, तेरा नाम देव ऋषि नारद पड़ेगा। देव ऋषि नारद का नाम सुना है तुमने? कहा तो एक दासी का पुत्र था, जाति छोटी, उम्र छोटी, बुद्धि छोटी, पढ़ाई छोटी, लेकिन जीवन में 3 तार मिल गए। एक तो सत्संग मिल गया, दूसरा संतों में श्रद्धा हो गई और तीसरा गुरु मंत्र मिल गया। मैं बोलता हूं आप भी अपने जीवन में 3 चीजें ले लें बस। सच्चे संतों के प्रति श्रद्धा भक्ति हो जाए, उनका कभी कभी मिलन सत्संग हो जाए, जप हो जाए और भगवान को, छोटे में छोटा आदमी महान बन जाएगा। और महान में महान आदमी है, अगर ये 3 चीजें नहीं है तो बिल्कुल छोटा बन जाएगा। अमेरिका में बड़ा सेठ था, कई मिलियन कमाए थे। मिलियन तो क्या होता है, 1 मिलियन 5 करोड़, कई मिलियन कमाए, लेकिन शांति नहीं। पैसा तो है, फर्नीचर लाया, ये लाया, फिर क्लबों में जाने लगा, क्लबों में नाचने वाली आई एक, उसकी धड़कने देखकर यूं घुमा, रेशम जैसे बाल, यूं हंसे तो मोतियों की कतार लगे दांत, ऐसा उसको देख के लट्टू हो गया। वो नाचने वाली जब गई तो उसके पीछे गाड़ी दौड़ाई, उसके घर पहुंचा, बातचीत हुई, अपन मैरिज करेंगे, लव मैरिज करेंगे। 1-2 शादी तो पहले ही, अब तीसरी ला रहा है सुख के लिए। जब रात को शयन खंड में सोने लगे, शादी तो होगी तब होगी कल, आज तो मेहमानबाजी है। तो माई ने क्या करा, वो अपना नर्तकी थी,
उसने अपना वो नकली बालों का खोपा उतारा तो इतने इतने सफेद और काले बाल थे और वो चमकते हुए दांत, चौखट निकाली हीरो जैसी कतार। वो आदमी तो गाड़ी स्टार्ट किया, भागा सिर पे पैर रखे। इतना पैसे, इतनी बुद्धिमत्ता, फिर भी 100 रुपए के बालों से और 200 रुपए के दांतों से ही सुख लेगा। चले वो नकली हो असली भी हो तो बाल क्या होता है, दांत क्या होता है। आज के आदमी की बुद्धि ऐसी है कि जिन दांतों में मरे हुए बैक्टीरियाओं की बदबू पड़ी होती है, थूक से लिपटे हुए, वो दांत देखकर लट्टू हो गया, नाक देखकर लट्टू हो गया, बाल देखकर लट्टू हो गया, गाल देखकर लट्टू हो गया। ये क्या है? चमड़ा है, खून है, शरीर में मल है, मूत्र है, विष्ठा है। ऐसा शरीर भी प्यारा लगता है। उस परमात्मा का सत्संग सुनकर अपने दिल में गोता मार, तेरा बेड़ा पार हो जाए भैया। बस अड्डे पे, बस स्टैंड पे कॉलेज जाने के लिए 2 लड़कियां खड़ी थी। एक जरा देखने में ठीक ठाक थी तो 2 लिखेंगे निकले, अरे यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आज तो यार 14वीं का चांद बस स्टैंड पर कुर्बान जाए या अल्लाह। तो वो जो लड़की थी सियानी थी, वो बोलती है, कमला कमला, हमने तो सुना था कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, रात में दिखता है उल्लू को, लेकिन ये उल्लू तो दिन में भी चांद देख रहा है। उल्लू तो दिन में चांद देख रहा है। मैं नाक ऊंची करके दिखाऊं तो अंदर लींट भरी है, और मुंह से जरा फूं करके दिखाऊं तो बदबू भरी है। चमड़ा हटा के दिखाऊं तो 2 हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, अंदर विष्ठा है, टट्टी है, पेशाब है, थूक है। इस उल्लू को इसमें भी चांद दिख रहा है, तो चांदों का चांद जो भगवान है वो देखे तो कितना बेड़ा पार हो जाए। खड़ी हड्डियां है 2 और दूसरी आधी हड्डियां है, उसमें उस चेतन की चेतना है। आंख से तो कीचड़ निकलती है, नाक से लींट निकलती। आपको तो अनुभव है नहीं तो सुबह चेक करना क्या निकलता है। कान से खुरेद निकलती, मुंह से थूक निकलती, और नीचे से क्या निकलता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको अनुभव है। ऐसे शरीर को देखे मुझे लाडी, मुझे लाडो, अरे कब तक? सच्चा लाडे में लाडा तो वो परमात्मा है, जिसके कारण ये हाड़ मास का शरीर प्यारा लग रहा है। बच्चे को स्नेह करो, लेकिन खिलाओ पिलाओ, बेटी बेटाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को सुख दे। सुख अपने दिल में है, वो क्या सुख देंगे? जो बच्चों को पढ़ा लिखा के सुखी होना चाहते, उनके बच्चे उनके मुंह पे थूकते। बच्चे के भरोसा रखते, पैसे का भरोसा रखते कि अपने दिल भर का अनादर करते। घर में आया हुआ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या संत, उसका तो अपमान कर रहे और भीख मंगे के साथ जाकर सुख लेना चाहते। ऐसे घर में जो दाता बैठा उसका तो अपमान करते। बेटा बड़ा होगा, लाडी लाएगा, 2 हाथ में से 4 हाथ होंगे, लेकिन 2 पैर में से 4 पैर भी होंगे, फिर कभी तो रूठ के चले जाएंगे। बहू आएगी, मेरी तो 3 बेटियां आए। अरे बैठ जा, तेरी बेटियां नहीं है, बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है, उनको तू पढ़ा लिखा के जमाइयों को खोज के अर्पण कर दे। मेरे तो 3 बेटे हैं, बेटे तेरे नहीं है, वो बहुओं की डिपॉजिट है। आजकल के बेटे बहुओं की डिपॉजिट है और बेटियां जमाइयों की डिपॉजिट है भांजे। और तेरा शरीर मौत की डिपॉजिट है, लेकिन तेरा आत्मा परमात्मा का प्यारा है, उससे प्यार करना सीख ले, उसके नाम का जप करना सीख ले, ध्यान करना सीख ले। एक बार गांधी जी चंपारण से दतिया जा रहे थे। आपका बतिया है ना, दतिया जा रहे थे, बतिया जा रहे थे, कहीं भी जा रहे थे। रास्ते में 3rd क्लास चलता था, इस 2nd क्लास, 3rd क्लास, 1st क्लास, 3 क्लास होते थे, और गाड़ी लोकल गाड़ी में मुसाफरी कर रहे थे। एक किसान का लड़का, युवक 30-32 साल का, स्टेशन से चढ़ा तो गांधी जी लेटे हुए थे। उस समय 2 टायर 3 टायर नहीं था, जगह मिले तो कोई लेट जाए। तो आया किसान, गांधी जी लेटे थे तो उनके पैरे लाए कि बूढ़ा तेरे बाप की गाड़ी है, सीधा होके बैठ जा। तो गांधी जी चुपचाप शांत होके बैठ गए।
कोई अपमान करे, दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। छोटे आदमी होते कि इसने मेरे अपमान कर दिया, मैं महात्मा गांधी हूं, ये क्या रखता है माना। छोटे आदमी होते तो उसी समय तप के मरते, वो शांत होके बैठे रहे। तो उस जवान ने क्या करा, ढपली निकाली, अपना राग आलापा। प्रभात हो गई थी, सुबह के 4:30 बज गए उन्हें। जय 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 गांधी तेरा नाम, मोहनलाल करमचंद अमर रहेगा नाम। भारत को जगाया रे, विदेशियों को भगाएगा, गांधी तेरा नाम। गांधी जी देखा कि अभी तो डांट रहा और भजन मेरा ही गा रहा है। फिर उसने दूसरा आलापा, इतने में तो दत्त चंपारण से बतिया, बतिया तो आपका है ही है, बतिया है ना, दतिया है, बतिया हो जो भी हो, बतिया है। हाँ, तो गांधी जी बतिया ही तो आ रहे थे, चंपारण से बतिया लिखा है पुस्तक में। तो बतिया आया स्टेशन पे, छोटी लाइन थी, बड़ी लाइन है कि छोटी है? अभी बड़ी है, पहले छोटी थी, गांधी जी के जमाने में छोटी लाइन रही होगी, जो भी होगी। तो महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत आजाद रहेगा, अंग्रेज भारत छोड़। वो बोलता है, देख गांधी जी ने कैसा लोगों को जगा दिया। उठा, गांधी जी शांत है, चुप है। हम वो डब्बों में खोजते खोजते आए, गांधी जी को सूत की माला पहनाई, बिठा के ले गए। शाम को भाषण सुनने तो जा रहा था गांधी जी, देखा कि बाप रे बाप, जिनको सुबह में कोस रहा था ये वही महात्मा गांधी। तो गांधी जी के निवास पे पहुंचा, बोले बापूजी मेरे को पता नहीं था आप ही थे, मेरे को माफ करना। बोले कोई बात नहीं, तुम और हम तो उसी सीट पे बैठे थे, 1-2 इंच दूरी थी, लेकिन तुम्हारा हमारा राम तो सदियों से साथ में, आज तक नहीं पहचाना, इसीलिए उसको भी कोस के दुखी हो रहे भाई। गांधी को नहीं पहचाना तो कोई बड़ा अपराध नहीं, गांधियों के गांधी और महात्माओं के महात्मा जो परमात्मा है वो तो 1 इंच भी दूर नहीं। गांधी तो आए और चले गए, जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता है उसको भी तो तुम नहीं पहचान रहे हो भैया। बोले महाराज गांधी जी आप मेरे पर खुश हो जाइए, नाराज न होना। बोले मैं तो खुश हूं, लेकिन अब उसको खुश हो जाइए जो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता है भैया। तो आप सुबह मत्था टेक कार्यक्रम में पड़े रहो, मैं तेरा। पत्नी पति 7 फेरे फिरते तो एक दूसरे के होते, फिर झगड़ते भी हैं, तलाक भी देते, कई एक दूसरे को छोड़ के तो मर ही जाते। सरदार सरदारनियां 4 फेरे फिरते फिर भी छोड़ के मरते। लवर लवरियां रजिस्टर मैरिज करते, उनका भी मैरिज तलाक में या तो मौत में बदल जाता है। लेकिन प्रभु को बोलो, प्रभु बिन फेरे हम तेरे साथ कोई फेरे नहीं फिरे, लेकिन मौत का बाप भी तेरा और मेरा संबंध नहीं तोड़ सकता है, हम तेरे हैं, इतना तो आप कह सकते हो। सच पूछो, भगवान की कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारे माँ बाप की कसम, मेरी कसम, मेरे माँ बाप की कसम, सचमुच में भगवान ही अपने हैं, बाकी सब धोखा है। ये मेरा यार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मकान है, तेरे साथ एक भी चलेगा नहीं और भगवान तेरा साथ छोड़ेगा नहीं। साथ छोड़ता है क्या? आत्मा अपना साथ छोड़ेगा? मरने के बाद भी आत्मा चेतन तो रहता है ना। तो क्या करो, भगवान का नाम लेके थोड़ा कीर्तन करते करते दोनों हाथ ऊपर करके, भगवान मैं तेरा तू मेरा, खुशी मनाओ, चिंता को भगाओ। जो हंस नहीं सकता, खुश नहीं रह सकता, वो जीवन जीने में विफल होगा। जो भोजन के समय चिंता करते हो तो जहर बनाते भोजन का। हंसते हुए भोजन करना चाहिए, प्रसन्न होके। पहले हंस ले, प्रसन्न हो, फिर भोजन करे। रात को भी प्रसन्न होकर फिर सोए, सुबह भी प्रसन्न होकर फिर बिस्तर छोड़े। तो जीवन जीने का तरीका सीखो।